इससे में हमसे बात करने के लिए इसमें हमारे सामने शिवमती है। ये रौनाही थाना क्षेत्र के तहसीनपुर कटरा की रहने वाली है और इसकी शादी 2.5 साल पहले इसी थाना क्षेत्र के कलाफरपुर में अमित से हुई। अमित वो इंसान है जो इस लड़की को 2.5 साल से परेशान करके रखा है। इस लड़की का अब सब्र का बांध टूट गया तो इसने वहां जाने से अब इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अमित तरह तरह की ड्रामेबाजी कर रहा है। इसको दारू पीकर शराब पीकर परेशान करता है। हद तो उस दिन उसने तब पार कर दी जब ना जाने की बात कही तो उसने जहर खा लिया। जहर खाने के बाद उसने खुद 112 बुलाया और उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहावल भर्ती कराया गया। वहां पर जब हम लोगों के द्वारा बयान लिया गया तो उसने कहा मेरी पत्नी नहीं आई तो अभी तो मैं जहर खाया हूं, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी बेटी को मेरे सास ससुर ने अगर नहीं भेजा तो मैं आपकी फांसी लगा लूंगा। आइए उनकी पत्नी, अमित की पत्नी शिवमती हमारे साथ है, इससे जानते हैं ये पूरा मामला क्या है, पूरी बात क्या है। जोर से बताओ। वो दारू पीकर मारते हैं। दारू पी के मारते हैं? हाँ। जोर से बोलो। मारते हैं, रंडी छिलार सब कहते हैं। गाली देते हैं आपको? हाँ। अच्छा, क्यों नहीं जाती हो? ये ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसी बात क्यों आ रही है? बस ये दारू पीकर लड़ाई होती है इसीलिए नहीं जाती। वो आपको इतना प्रेम करते हैं कि तुम नहीं जाओगी तो जहर खा लेता है, तो फिर आपको जाना भी तो चाहिए। तो दारू के नशे में जहर खाते हैं खाली बस। दारू के नशे में? हाँ। और दारू उतर जाएगा तो नहीं खाएंगे? नहीं। अच्छा। हाँ। आप जाना चाहती हो? नहीं। नहीं जाना चाहती हो? नहीं। कि आपके मम्मी पापा मना करते हैं? नहीं, हम खुद ही नहीं जाना चाहते। खुद ही नहीं जाना चाहते हैं वो, लेकिन आपके मम्मी पापा को दोष देता है अमित, कहता है वो लोग नहीं भेज रहे हैं। नहीं, हम ही नहीं जाना चाहते। तुम ही नहीं जाना चाहते कि ये लोग समझाए बुझाए हैं? नहीं, समझाए नहीं। अच्छा, वो कहता है कि हमारी कम से कम बिटिया तो भेज दो। बिटिया जिया पाए तो ले जाएं। हाँ। हाँ। अगर जिला पाए तो ले जाएं। हाँ। दे दोगी? ये शिवमती है, एक माँ का प्रेम बोल रहा है। इसका कहना है कि अगर बच्ची को जिला सकते हैं तो अमित ले जा सकते हैं, लेकिन अमित की ड्रामेबाजी से ये पूरा परिवार परेशान है। इनका अब तो इनको ये भी नहीं समझ में आता, जिस दामाद को इन्होंने पांव पूजा था वही दामाद बार बार जहर खा ले रहा है। आज फिर कुछ ड्रामेबाजी हुई, आज फिर कुछ नया ड्रामा हुआ। आज क्या हुआ? आज आए थे तो बिटिया छीन रहे थे घर पर, तो इसीलिए सभी 100 नंबर फोन किया गया तो आए थे, आने से पहले भाग गए। हाँ। बिटिया दे दो नहीं तो मैं फांसी लगा लूंगा। जब पत्रकारों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जहर खाए अमित यादव से कहा कि आपने जहर क्यों खाया, तो उसने कहा मेरी बिटिया नहीं दे रहे हैं, मेरी पत्नी को मेरे सास ससुर विदा नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से मैं जहर खाया हूं, और अगर अब की नहीं भेजा तो मैं सीधा फांसी लगा लूंगा। और 3 दिन भी बीता नहीं, आज फिर वो ससुराल पहुंच गया और फिर भी बिटिया को छीना झपटी करने लगा। सवाल ये पैदा होता है, शिवमती का कहना है अमित यादव नशे का आदी है, बिना शराब पिए उसको रहा नहीं जाता, और शराब के नशे में वो बेटी को कैसे पालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरी बात सही है गलत है? हाँ, सही है। सही है। हाँ। तुम क्या सोच रही हो कि बिटिया को पाल पाएगा कि नहीं अमित? वो नहीं पाल पाएगा सर। क्यों कर रहा है ड्रामा इस तरह से? बस इस तरह ड्रामा हमें ले जाने के लिए कर रहे हैं। तुमको तो खुशनसीब हो कि कोई पति झगड़ा कर रहा, अपनी पत्नी को ले जाने के लिए जा क्यों नहीं रही हो? हम तंग आ गए हैं उससे सर, इसीलिए नहीं जा रहे। इतना ज्यादा प्रेम कर रहा है कि तंग आ गई हो? हाँ। कुछ ज्यादा ही प्रेम हो गया है। गांव वाले क्या कहते हैं आपके? गांव वाले क्या कहते हैं? गांव वाले कुछ नहीं कहते, कहते जैसे आपके समझ में आए। कौन से पंडित से तारीख और दिन पूछा था आपने? शादी विचार के हुई थी, कैसे हुई थी? विचार के हुई थी। तो गुण दोष फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। शिवमती परेशान है अपने पति से, अमित यादव से, क्योंकि अमित यादव का जो कारनामा है वो इतनी शराब पीता है कि उसको अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रहता। पत्नी को इतना प्रेम करता है कि जहर खा लेता है, लेकिन उसकी ये ड्रामेबाजी पत्नी को हजम नहीं हो रही है, और ये अब निर्णय ले चुकी है कि हम अमित के पास अब कभी नहीं जाएंगे। अगर अमित ये वीडियो देख रहा है तो उसको भी समझ जाना चाहिए, इस तरह की ड्रामेबाजी से घर परिवार नहीं चलता। बिटिया तो ले जाने की बात अमित यादव कर रहा है, लेकिन उसको पाल पोस नहीं पाएगा, ऐसा इसकी माँ यानी कि उसकी पत्नी
शिवमती को भी लग रहा है, क्यों? उसके ऊपर बैठ जाते हैं, आंखों में पानी डाल देते हैं, पीकर आते हैं तो। बच्ची के? हाँ। कितने साल की बिटिया तुम्हारी? 10 महीने। 10 महीने की। क्या नाम है उसका? सानवी। जानवी? सानवी। सानवी नाम है। तुम क्या चाहती हो शिवमती, तुम्हारा मन क्या कहता है? हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं। छोड़ना चाहते, फिर क्या करोगी? फिर देखा जाएगा। अगर इससे भी ज्यादा धर्मेंद्र टाइप का कोई पति और तुमको मिल गया तो? सबका तभी देखा जाएगा। हाँ, तो ये जहर खा रहा है, दूसरा कोई मिले पेड़ पे चढ़ जाएगा तो क्या करोगी? क्या मन कहता है, क्या क्या करना चाहोगी आगे? ये मम्मी पापा के सिखाने पे चल रही हो? नहीं, मम्मी पापा के सिखाने पर नहीं। वो खुद नहीं बताते हैं? नहीं। खुद ही फैसला कर लियो? हाँ। तो क्या होगा तुम दोनों का आगे? क्या होगा, हम दोनों छोड़ना चाहते हैं बस। और वो क्या चाहता है? वो नहीं छोड़ना चाहते। नहीं छोड़ना चाहता। उसको समझाती क्यों नहीं हो? उसको क्या समझाएं, समझता ही नहीं। समझता ही नहीं, तो कुछ तो करो जिससे वो समझे पूरी बात। वही तो क्या करें, दारू पीता है। दारू समझने नहीं देती, यही बात सही है ना। शिवमती सब कुछ चाहती है, उसके साथ रहना भी चाहती है, उसके साथ सब कुछ, 7 फेरों के 7 वचन लिया था, तो ये सोचा नहीं था कि इस तरह के दिन उसके सामने आएंगे। कभी सोचा था? नहीं सर। क्या सोचा था आपने? हम तो अच्छे से जीना सोचे थे कि अच्छे से घर बार चलेगा। हाँ। और अच्छे से हम चला भी रहे थे, अभी तक कोई गलती नहीं किए हैं उनके घर में। हाँ। हाँ। उसके मम्मी पापा क्या कहते हैं? उसके मम्मी पापा कहते हैं कि वो भी चाहते हैं ना छोड़े। तो भी चाहते हैं ना छोड़े। हाँ। आखिर कौन शादी दोबारा करेगा उसकी? हाँ। फिर कौन उसको बेटी कोई करेगा ही नहीं अब। करेगा ही नहीं। हाँ। शराब पीने वालों को ये बात सोचनी चाहिए, शराब पीना सिर्फ शराब उसी को नहीं पीती जो पीता है, तो उसके घर की पूरी खुशियां पी जाती है। शराब बेचने वालों को शायद पता नहीं होगा, शराब से रॉयल्टी लेने वाली सरकार को नहीं पता होगा कि आज शिवमती उसी शराब की शिकार हो गई है। इसकी खुशियां शराब ने छीन ली है। आज ये शिवमती इस दोराहे पर खड़ी है, जिस पति के साथ, जिस लड़के के साथ उसने 7 फेरे लिए थे, आज वही लड़की ये फैसला लेने पर उसी शराब की वजह से मजबूर हो गई है कि आखिर ये शराब मुझे जीने नहीं देगी, तो मैं उस लड़के, उस दूल्हे के साथ, अमित यादव के साथ नहीं रहूंगी। आज इसने फैसला लिया है। कितना कठिन था ये फैसला लेना? जी सर, बहुत कठिन था। बार बार पैसे मांगते हैं, कहते हैं अपने मम्मी पापा से पैसे मांग कर लाओ, तो हमें 1-2 बार दिए भी हैं। अच्छा, कितना दिए? 10-10 हजार 2 बार दिए। क्या करते हैं उस पैसे का? दारू पी लेते हैं। दारू पी लेते हैं। हाँ। आपके समझाने मानते नहीं? नहीं। आपने कब फैसला किया कि अब मैं जाऊंगी नहीं उसके साथ? उस दिन दवा पीने के बाद। जिस दिन जहर खाए हैं। हाँ। उससे पहले नहीं सोचा था? नहीं, उसके बाद पहले तो सोचा था कि अगर ठीक हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, चले जाएंगे। हाँ। आए थे तो यही चक्कर में आए थे, नहीं तो हम भी तो कंप्लेन कर देते। जी। लेकिन आए थे तो सोचे 2-4 महीना, 6 महीना में सुधर जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन वो आकर उस दिन जहर खा लिए हमारे घर पे फंसाने के लिए हम लोगों को। जहर कैसे खाया था? आए तो मतलब आए तो पप्पा थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे पानी दे दो। तो पानी नल छोड़े था, तो अंदर से हमारी बहन लाकर दी, तो उसमें पीछे गए नल के पास, आड़ में होकर दवा मिला लिए और खा लिए। तो पप्पा देखे, कुछ देखे थे, सही से नहीं देखे, तो देखे तो उसमें कहीं क्या खा रहे हो, तो कहीं ग्लूकोज पी रहा हूँ। तो ग्लूकोज बताकर चले आए। वहाँ से पप्पा ने खेत दिया, कहा हमारे घर से जाओ। कहीं नहीं, हम यहीं रहेंगे। कहीं नहीं, यहाँ जरूरत नहीं है आपकी। फिर कहें जब गेट के बाहर कर दिया, तो कहें कि हम जा रहे हैं, लेकिन तो बताएंगे मादर चौथ, हमें खेदे हो जाओ। अच्छा, गरिया के गए? हाँ। अच्छा। पापा को बोल के गए। हाँ। आपको कब पता चला कि आपके पति ने जहर खा लिया? हमें पता चला जब पुलिस ने फोन किया तब। क्या बोला पुलिस ने? पुलिस ने माँ के पास फोन किया तो बोला कि अमित नाम का लड़का जहर खाया है और आपके घर खाया है, नल के पास, वहीं देखो कुछ पड़ा है। जिस ससुराल में दामाद के पैर की पूजा होती है, आज उसी ससुराल में दामाद की पूजा के बजाय लोग अब ये नहीं सोचते कि उसके कदम भी उस ससुराल में पड़े, क्योंकि वो जब आता है दामाद अमित यादव तो एक मुसीबत बनकर आता है। वो आता होगा तो ये लोग भी डर जाते होंगे, आखिर ये आ क्यों गया, कौन सी नई मुसीबत लाया। क्या सोचती हो जब आता है तो? हम क्या सोचते हैं, हम तो सोचते हैं हमारे घर वो ना आए। ये भी डर लगता होगा कि अब कुछ नया ड्रामा तो नहीं करेगा? डर तो लगता ही है, क्या कर जाएं। कहते हैं यही फांसी लगाकर मरेंगे, आप लोगों को फंसाएंगे। अभी भी
अमित यादव, अगर तुमको मरने का इतना ही शौक था, मरने का इतना ही ड्रामा करना था, तो शिवमती के साथ तुमने विवाह क्यों किया? अगर विवाह भी किया तो इसकी जिंदगी पार करने की बजाय तुमने इसकी जिंदगी नरक क्यों बना दी? बार बार मरने की धमकी देना, जहर खा लेना, फांसी लगाने की धमकी देना, ये कहाँ का न्याय है? आज शिवमती उस दोराहे पर खड़ी है, अपने 8 महीने 10 महीने की बिटिया को लेकर उस दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ उसका पति है, दूसरी तरफ उसकी बिटिया और उसकी जिंदगी है। आज उस दरवाजे पर पहुंच गई है। इसने फैसला कर लिया है कि मैं उस पति के पास तो नहीं जाऊंगी जो पति शराब पीकर अपनी पत्नी और बिटिया को न पहचानता हो। जितनी प्रताड़ना, इतना कष्ट झेलने के बाद आज शिवमती का ये फैसला है, अपने पति के पास नहीं जाएगी। सिर्फ इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि वो शराब पीता है और शराब के नशे में वो कुछ भी कर बैठता है। अमित को सोचना होगा। दवा भी पिलाते हैं सर, सेक्स की दवा भी पिलाते हैं। किस चीज की? नशे की। किसको? हमको। नशे की दवा आपको हाँ, पिलाते हैं? कभी पानी में, कभी खाना में। किस चीज की दवा रहती है? सेक्स की। ये बिटिया आज परिवार के सामने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अमित इस तरह का आदी है, इसको सेक्स की दवा की भी पिलाता है, जो कि मान मर्यादा बिल्कुल तार तार करने वाली बात है। ये जाते जाते इस वीडियो में ये बोलना चाह रहे, पूरी बात बताओ, सच क्या? आज बोल दो। हाँ, तो सेक्स की दवा पिलाते हैं सर। एक बार उसके लिए भी लड़के हम चले आए थे अपने घर, जब पहली बार पिलाए थे, जाने थे तो पानी में मिलाकर पिलाए थे। तो हम सोचे पता नहीं क्या है, जहर तो नहीं पिलाए हैं। जब जाने तो फोन भी नहीं करने दिए, फोन ले लिए। 3-4 दिन मोबाइल ही नहीं दिया। 3-4 दिन बाद अपने घर फोन लगाए थे। वो सेक्स की दवा कहाँ से लाते थे? पता नहीं सर, ममारागंज चौराहा से हमें लगता है लेते थे। ये कितना दिन किया आपके साथ इस तरह से? बीच बीच में 2-4 बार किए हैं। 4 बार किए? हाँ। बीच बीच में? हाँ। ये शिवमती है। शिवमती से अपनी हवस पूरी करने के लिए, जब सामान्य तरीके से हवस नहीं पूरी होती थी, तो शिवमती को अमित यादव सेक्स की दवा, उत्तेजना की दवा पिलाता था। इसको इतना प्रताड़ित किया कि आज शिवमती ने यह फैसला कर ही लिया है कि मैं अमित यादव के साथ अब नहीं जाऊंगी, उसके साथ मेरा गुजर बसर नहीं होगा। इतनी बातें तो इसने मीडिया के सामने बोल दी, कितनी बातें तो इसके दिल में होंगी जो ये नहीं बता पा रही है। आखिर एक पत्नी अपने पति से दूरी तभी बनाती है जब उसका जीना मुश्किल हो जाए, उसका जीना दुश्वार हो जाए। तुम इस वीडियो के माध्यम से अमित से क्या कहना चाहती हो? इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मतलब वो हमारे घर ना आए और हमारे घर फांसी जो लगाना चाहते हैं वो भी ना लगाएं। हमें आराम से फैसला कर दें हमारा, बस। बिटिया को देना चाहती हो? बिटिया को जिया ही नहीं पाएंगे। वो जब आंखों में पानी डालते हैं, उसके ऊपर लग जाते हैं, आते हैं तो पहुंचाए रहते हैं। प्रशासन से क्या कहना है? प्रशासन से हमें ये कहना है कि अगर प्रशासन को लगता है जिया लेंगे तो ले जाएं। ये शिवमती है, ये हर उन बातों पर तैयार है कि अमित की सारी बढ़ते मंजूर है, लेकिन ये अमित के साथ जाए ये इसको नहीं मंजूर है। अमित अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो उसकी काली करतूतों का पर्दाफाश शिवमती ने कर दिया है। जिस तरह से तुमने इसको प्रताड़ित किया, आज इसने फैसला ले लिया, वो तुम्हारे साथ